आपने कहा झगड़ा होता है तो झगड़ा इलाके को लेकर होता है कि ये मेरा इलाका, ये तुम्हारा इलाका। और सवाल है कि इलाका क्यों और कैसे निर्धारित हो गया कि ये इलाका आपका है, जब आप खुद कह रहे हैं कि हम किसी से वसूली नहीं करते, तो फिर ये परिधि और ये इलाका किसने बना दिया? इलाका इसलिए होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे एक इलाका इनका है पूरा, है ना, वहां इनका मेन डेरा होता है, पूरा इलाका इनका होता है, वो इलाका मतलब दूसरे इलाके का किन्नर वहां घुस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कल उठ के कोई और बाहर का किन्नर आके अगर घुस जाएगा और पैसा मांगने, सुनिए ना, पैसा मांगने के लिए चला जाएगा और कुछ गलत हरकत हुई तो प्रशासन क्या करेगी? डायरेक्ट इलाके के किन्नर के घर पे पहुंच जाएगी कि आप लोगों ने ऐसा किया, आपके लोगों ने ऐसा किया है। तो इलाका हर किन्नर का अपना होना अति आवश्यक है। कुछ इधर से भी कुछ सवाल आए कि कभी आप लोगों का कभी ऐसा अनुभव हुआ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो जबरन मांग रहा है, पहली बात कि वो किन्नर नहीं है और वो गलत कर रहा है और जाकर के आपको थाने में शिकायत करनी चाहिए। हाँ, पहले तो मैं ये बोलूंगा सर कि शादी का नेक और बच्चे का नेक कितना होना चाहिए, आम आदमी हो चाहे कोई आदमी, उसके लिए बताइए आप पहले तो जी। कौन देगा जवाब इधर से? एक बच्चे की शादी किसी की होगी, आप नेक मांगने गए, कितना नेक होना चाहिए और बच्चे होने पे कितना होना चाहिए? खुशी से दीजिए। अगर आपके घर में शादी है, नहीं, नेक की बात कर रही हूँ मैं, नेक की बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपकी जो खुशी हो उसी हिसाब से देता है इंसान। ऐसे नेक फिक्स नहीं होता, ऐसा नेक फिक्स नहीं होता है, ये तो धंधा हो गया, ये तो बिजनेस हो गया। अगर दहेज भी तो लेते हो तो इनके देने में क्या रोते हो? दिल्ली एनसीआर में आपकी जानकारी में जो सिग्नल पर खड़े हैं वो किन्नर हैं या कि किन्नर की भेष में कुछ और है? अभी दिल्ली एनसीआर की मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं, आप बेहतर बता पाएंगे, आपको नॉलेज होगा। देखिए दिल्ली में मैं एक चीज कहूंगी, अच्छे भी है किन्नर, ऐसा नहीं है, और कुछ लोग किन्नर नाम के और उस जेंडर के आड़ में आम जनता को परेशान भी कर रहे हैं, मगर वो किन्नर नहीं है। बस मैं इतना कहूंगी, वो किन्नर नहीं है। किन्नर शब्द जो है ना, वो अति पवित्र शब्द है जी। अब ये बताइए कि अभी आपने कहा हिमांगी से कीजिए, सुनिए ना, मैं एक चीज कहूंगी, जिस तरह से हाई कोर्ट ने बिना सोचे समझे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है, मैं कहती हूँ अति निंदनीय है। इन्हें पूरी तरह से सोच के छानबीन करके ऐसा जजमेंट, आपके पास कानूनी हक है, इस देश के संविधान में मुझे बड़ा दुख लगता है कि कोर्ट, हाई कोर्ट होके इस तरह का जजमेंट करेंगे कि सबको एक कैटेगरी में डाल दें। लेकिन आपने, चूंकि आज चर्चा, देखिए आज हम जिस संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जनरली कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन आज हमने सोचा कि आज हम अपने खास मेहमानों को बुलाएं। आई थैंक्स टू यू कि आपने हमारे समाज के लोगों को बुलाया और इस बात को स्पष्ट करने के लिए बुलाया। समाज के सामने ये बात खुल के आनी चाहिए कि किस तरह से ये बधाई। बिल्कुल, देखिए आप ही की बातों से बहुत सारी चीजें आप बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। थैंक्स टू जी, हमारा तो बस एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है। नहीं, ये बहुत बड़ा प्रयास आपने किया, बहुत सुंदर प्रयास है ये।